ज़कात को प्रॉपर वे में नहीं समझा जाएगा और उसका प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगा तो वो मकासद जो इस्लाम के हैं वो मकासद हासिल नहीं किए जा सकते। कुरान हकीम ने और इस्लाम ने इसका इंतज़ाम किया है कि ज़कात को एक फरीज़े के तौर पर मुसलमान समझें और अगर कोई ज़कात न दे तो ज़बरदस्ती उससे ज़कात वसूल की जाए। इस्लाम में ज़कात की अहमियत देखिए प्रोग्राम हमारे मसाइल जुमा की रात 8 बजे, इतवार दोपहर 2:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। दक्कन की ETV उर्दू पर अगला प्रोग्राम। नाज़रीन आदाब, ETV खास बात में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले सुर्खियों पर एक नज़र। कर्नाटक में मुसलमानों के नुमाइंदा कोऑपरेटिव बैंक को बचाने की मुहिम जारी। साबिक मरकजी वजीर CM इब्राहिम भी एहतजाज में हुए शामिल। आंध्र प्रदेश रियासती अक़लियती कमीशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। अक़लियतों के कई मसाइल को हल करने का आबिद रसूल खान ने किया दावा। कमरुल इस्लाम कर्नाटक उर्दू अकादमी के चेयरमैन नामजद। आइंदा अहकामात तक बने रहेंगे कुर्सी पर। और जिम्बाब्वे के खिलाफ आखिरी वनडे में भी टीम इंडिया में कश्मीरी खिलाड़ी परवेज रसूल को नहीं किया गया शामिल। उमर अब्दुल्ला बरहम, कश्मीर के लोग भी नाराज। और तफसीलात। कर्नाटक में अमानत कोऑपरेटिव बैंक को बचाने के लिए जारी भूख हड़ताल अब रियासत भर में तवज्जो का मरकज बन चुकी है। कांग्रेस के बुजुर्ग लीडर CK जाफर शरीफ की क़यादत में जारी इस हड़ताल में साबिक मरकजी वजीर CM इब्राहिम ने भी शिरकत की। जाफर शरीफ ने कहा कि रियासत के वज़ीर आला उनके पास खाली हाथ न आएँ बल्कि अमानत बैंक को बचाने के फैसले के साथ एहतजाज की जगह पर आएँ। कर्नाटक में मुसलमानों के अहम इदारे अमानत कोऑपरेटिव बैंक को बचाने के लिए शुरू की गई मुहिम अब रियासत भर में बहस का मौजू बन चुकी है। साबिक मरकजी वजीर और कांग्रेस के बुजुर्ग लीडर CK जाफर शरीफ अमानत बैंक को बचाने और बैंक के 2 लाख से ज्यादा ग्राहकों के साथ इंसाफ का मुतालबा करते हुए भूख हड़ताल पर बैठे हैं। जाफर शरीफ की इस भूख हड़ताल में साबिक मरकजी वजीर CM इब्राहिम ने भी शिरकत की और अपनी तायद का ऐलान किया। CM इब्राहिम ने कहा कि कर्नाटक में हर तबके के लिए बैंक मौजूद है। अगर रियासत के मुसलमान अपने बैंक नहीं बचा पाए तो ये एक बड़ी नाकामी और शर्मिंदगी की बात होगी। हक मिलता और हकदारों को हक मिलता और बैंक भी बचना, क्योंकि तो एक शेड्यूल बैंक है, हर कौम की एक बैंक है और ये कौम जो 800 साल इस मुल्क में हुकूमत करे, लाल किला ताजमहल उसकी तारीख बाकी है। ये एक मामूली शेड्यूल बैंक बचाने के वास्ते नहीं हुआ कर बोले तो बहुत बड़ी बेइज्जती है कौम के ऊपर। इसके वास्ते हम सब शरीफ साहब के साथ हैं। CK जाफर शरीफ ने कहा कि बैंक को बहाल करने के तमाम मुतालबात पूरे होने तक वो भूख हड़ताल पर बैठे रहेंगे। जाफर शरीफ ने वाज़ेह किया कि अगर वज़ीर आला उनके पास आ रहे हैं तो वो खाली हाथ न आए बल्कि बैंक को बचाने के फैसले के साथ हैं। भूख हड़ताल में मौजूद अमानत बैंक के ग्राहकों ने अपने गम और गुस्से का इजहार किया। एयरपोर्ट से वो सीधा मेरे पास आके क्या करेंगे, खाली हाथ आने से कुछ होगा नहीं। मैंने कहा कि चीफ मिनिस्टर को फैसला करके आने बोलो, पहले वो जाए अपने ऑफिसरों से, उनसे बात करें और हल क्या निकालते हैं वो हल के साथ आए। बैंक में मेरा पैसा है, फिक्सेड है मेरा ज़रा मेरी बेटियां के 2 बेटियां हैं शादियां करने के। मैं हार्ट, शुगर, BP, किडनी जाको है, मुझे आधे घंटे के एक बार पेशाब को जाना। मुझे अस्पताल से आया मैं जेम्स हॉस्पिटल से। देखो हमारे 20,000 रुपये अमानत बैंक में है। मैं देखो हमारा शोहर है सब बीमार, शुगर पेशेंट, जब को भी पेंट के काम को जा रहे। अब मैं 20,000 रुपये है तो मेरी एक बच्ची का तो भी शादी होता है, कैसा तो भी होता है। अब भाया बहना सभी कौन देखती है, ये जमाने में किसी का कोई भी नहीं होता। शेख अपना अपना देख कर को बोलती है। वादा है कि कर्जजात की वसूली न होने की वजह से अमानत कोऑपरेटिव बैंक माली बहरान का शिकार है। RBI ने इस बैंक पर पाबंदी आयद की है। इन पाबंदियों की वजह से बैंक के ग्राहक अपनी जमा करदा रकम हासिल नहीं कर पा रहे हैं। जाफर शरीफ ने रियासती हुकूमत से मुतालबा किया है कि वो बजट में अक़लियतों के लिए मुख्तस करदा फंड में से 100 करोड़ रुपए बतौर कर्ज बैंक को दें। बैंक के माली बहरान की CBI से जांच करवाई जाए
कुद्दूस साहब ईदगाह में जारी भूख हड़ताल में हंगामा भी देखने को मिला। ईद उल फित्र तक भूख हड़ताल मुलतवी करने के सीएम इब्राहिम के मशवरे की मुखालफत करते हुए एहतजाजियों ने सीएम इब्राहिम का घेराव करने की कोशिश की। ईटीवी न्यूज़, बेंगलुरु। आंध्र प्रदेश रियासती अक़लियती कमीशन के सदर नशीन आबिद रसूल खान ने कहा कि कमीशन के इल्म में लाए गए अक़लियतों के तमाम मसाइल को हल कर लिया गया है। आबिद रसूल खान ने कहा कि वारंगल ज़िले में उर्दू मीडियम के असातिज़ा को गुज़िश्ता 2 साल से क्वालिफाइड होने के बावजूद मुलाजमत नहीं दी जा रही थी। कमीशन ने इस शिकायत का नोट लेते हुए क्वालिफाइड असातिज़ा को मुलाजमत देने की ज़िला कलेक्टर और मुताल्लिक़ा अहदेदारों को हिदायत दी है। इसके अलावा अक़लियती कमीशन के चेयरमैन ने कई मसाइल को हल करने का भी दावा किया है। बाद में उनको ऑर्डर नहीं दिए गए 2 साल से। वहाँ पे हम पूरे केस को स्टडी करने के बाद हम ऑर्डर दिए हैं कलेक्टर को और माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट को कि 70 लोगों को इमीडिएट नौकरी दी जाए उर्दू टीचर्स की। दूसरी चीज़, एजुकेशन में हमारा कमीशन गवर्नमेंट को लिखा है, साथ ही साथ कॉलेजेस को भी लिखे हैं कि जो भी एडमिशन्स हो रहे हैं कॉलेजेस में, चाहे वो मेडिसिन में हो, डेंटल में हो और इंजीनियरिंग में हो, फेयर होना है, मेरिट बेसिस पे होना है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए होना है। जो मुसलमान जेल में हैं इसके बारे में भी हमारे पास काफ़ी पिटीशंस आए। इसमें हम डायरेक्टर जनरल ऑफ प्रिजन्स को लिखे हैं कि एक डेटा हमें प्रोवाइड किए चाहिए जिसके अंदर कितने माइनॉरिटीज़ जेल में हैं जिनके खाली डिटेंशन में रख दिए हैं, जिन पे केस भी नहीं चल रहा है और उनके ऊपर उनकी सुनवाई भी नहीं हो रही है, और वो डिटेंशन में जितना पीरियड रख सकते हो पीरियड के आगे भी उनको रोका गया है। तो ऐसे लोगों का हम डिटेल्स मांगे हैं। कर्नाटक में अक़लियती नौजवानों के लिए जारी स्किल डेवलपमेंट स्कीम को सही तौर पर नाफिज न करने की शिकायतें आमतौर पर मिलती रहती हैं, लेकिन चंद महीनों पहले बेंगलुरु में एक निजी इदारे ने इस स्कीम को मौसर तरीके से नाफिज करने की कोशिश की है। इस स्कीम के तहत तरबियत पाने के बाद कई अक़लियती तलबा को रोजगार हासिल हुआ है। बेंगलुरु में अक़लियती महकमे की स्कीम से फ़ायदा उठाते हुए तकरीबन 700 तलबा ने मुख्तलिफ कोर्सों में अपनी तरबियत मुकम्मल कर ली है। कॉल सेंटर की तरबियत फराहम करने वाले निजी इदारे ACCPL ने इन तलबा को कलील मुद्दती कोर्सों में तरबियत फराहम की। कॉल सेंटर, BPO, टैली और एनिमेशन कोर्सों में 3 माह की तरबियत हासिल करने के बाद अब ये तलबा रोजगार के लिए इंटरव्यूज का सामना कर रहे हैं। तरबियत पाने वाले 700 तलबा में 160 तलबा को मुख्तलिफ कंपनियों में रोजगार भी हासिल हुआ है। After this 3 months of training program, we are also helping them to get the jobs in the different companies whenever the opportunity comes on. And the one good highlight of this program is we have got about 51% ladies trained in this program, which has never been there in any of the government programs. मुख्तलिफ कोर्सों में तरबियत पाने वाले अक़लियती तलबा में सनद और स्टाइफन के चेक तकसीम किए गए। अक़लियती महकमे के तहत मुफ्त तरबियत के साथ रोजगार का मौका फराहम करने की कोशिश पर तलबा ने खुशी का इजहार किया। Exam I went to Infosys, there I got selected. Then again as a sales executive in IT department. Then finally इंदिरा नगर से सिलिकॉन सिटी स्कूल में ये कंडक्ट हुआ माइनॉरिटीज़ का। ये बहुत सा यूज़फुल हुआ हम लोग जैसे गरीब लोगों के लिए। इधर टैली का कोर्स कर रहे हैं और टैली BPO और कॉल सेंटर के बारे में हर चीज़ भी इधर पे गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका मिनॉरिटी है ना, वो सब कुछ हमको पैसा सब कुछ दे रहे हैं और ट्रेनिंग पूरा अच्छा ले रहे हैं। कर्नाटक में बेरोजगार अक़लियती तलबा के लिए अक़लियती महकमे के तहत स्किल डेवलपमेंट की स्कीम गुज़श्ता कई सालों से जारी है, लेकिन इस स्कीम के तई बेदारी न होने और इस स्कीम को सही तौर पर नाफिज न करने की शिकायतें मिलती रहती हैं। ताहम अक़लियती तबका अगर हमेशा बेदार रहे तो सरकार की हर स्कीम से अक़लियतों के मुस्तहक अफराद को खातिर ख्वाह फ़ायदा पहुँच सकता है। ETV न्यूज़, बेंगलुरु। कर्नाटक के वज़ीर अक़लियती बहबूद क़मरुल इस्लाम को कर्नाटक उर्दू अकेडमी के चेयरमैन के ओहदे के लिए नामज़द किया गया है। महकमा अक़लियती बहबूद के नोटिफिकेशन के मुताबिक क़मरुल इस्लाम हुकूमत की जानिब से जारी होने वाले आइंदा अहकामात तक उर्दू अकेडमी के चेयरमैन बने रहेंगे। वाज़ेह है कि रियासत में लोकसभा के 2 हलकों के लिए ज़मीनी इंतखाबात हो रहे हैं। इन इंतखाबात के पेश नज़र रियासत में इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक नाफिज है। रियासती हुकूमत ने तमाम कॉरपोरेशनों, कमीशनों और अकेडमियों के खाली पड़े चेयरमैन के ओहदों पर मुताल्लिक़ा वज़रा को नाफाइज करने का फ़ैसला किया है।
इस फैसले के तहत कमरुल इस्लाम को वजारत अक़लियती बहबूद के तहत आने वाली कर्नाटक उर्दू अकेडमी के चेयरमैन के ओहदे पर फायज किया गया है। लखनऊ में हुई शिया सुन्नी रस्साकशी पर समाजी और मिली शख्सियात ने अफसोस का इजहार किया। उन्होंने कहा कि इस तरह के हंगामा आराई और फसाद से बचने की हत्तल मकदूर कोशिश करनी चाहिए। रमज़ानुल मुबारक के इस अज़ीमुश्शान महीने में भी भाईचारगी और मोहब्बत को मज़ीद मजबूती और इस्तेहकाम बख्शने और आपस में भाईचारगी बनाए रखने की अपील की। काफ़ी अरसे से नहीं भी हुए हैं और मैं इसमें क्या कह सकता हूँ, सिर्फ ये अपील कर सकता हूँ अक़लियती कमीशन की तरफ से कि इस किस्म की हरकतों से गुरेज करें लोग, और आपस में अगर कोई फ़र्क है या कोई बात है जिस पर गलतफहमी हुई है तो आपस में बैठ के इसमें मसला हल कर सकते हैं। न सिर्फ क्योंकि दोनों मुसलमान हैं, लेकिन ये क्योंकि दोनों लखनऊ के रहने वाले हैं और लखनऊ की जो तहज़ीब है वो दुनिया भर में मशहूर है, तो उसके लिहाज से ऐसी बात मेरे ख्याल में बहुत अफसोसनाक है। जी, ये बात बहुत ही अफसोस की है कि लखनऊ में शिया सुन्नी फसादात को झगड़े वगैरह हो रहे हैं। सारे मुसलमानों को बल्कि सारे इंसानों को मिलजुल के रहना चाहिए, कशमकश से बचना चाहिए। और अल्लाह ताला तो कुरान शरीफ में फरमाता है इन्नमल मुमिनूना इख्वा, सारे ईमान लाने वाले लोग सगे भाइयों की तरह है। तो बीच में इस तरह के वाक़यात में कुछ और लोग बीच में आते हैं और रस्साकशी करते हैं और खामखा लोगों के ताल्लुकात ख़राब होते हैं। बहुत ही अफसोस की बात है, ख़ासकर रमज़ान का महीना मोहब्बत का, उख़ुवत का महीना है। लखनऊ में शिया सुन्नी फसाद नहीं हुआ। लखनऊ में जो कुछ हुआ एक इत्तेफाकी हादसा था कि जिसकी वजह से ये सूरत हाल सामने आई। अब कुछ शरपसंद अफराद उस मौके का फ़ायदा उठाकर उसे किसी दूसरा रंग दे दिया करते हैं। बहरहाल एक नाखुशगवार वाक़या था कि जो वहाँ ज़हूर में आया है, और बहरहाल मुसलमानों को अपनी बका अगर चाहिए, अगर अपनी तरक्की अगर वो चाहते हैं तो वो सिर्फ इत्तेहाद ही में मुमकिन है, और इस तरह से सिर्फ अफवाहों की बुनियाद के ऊपर या कुछ शरपसंद लोगों के उकसावे में कोई इक़दाम करना कतई नामुनासिब। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा एक वक्फे के बाद। क्या खास है आज इफ्तार में? ब्राउन एंड पोल्सन कस्टर्ड पाउडर इफ्तार खास बनाए। अरे भगवान, अब तो अपना भी पक्का मकान होगा। सच में क्या? लेकिन कैसे होगा? अरे हमारी राज्य सरकार हम कच्ची बस्ती वालों को पक्के मकान दिलाने के लिए बहुत काम कर रही है। हाँ, किरण की मम्मी भी बता रही थी। राज्य सरकार के प्रयास से केंद्र सरकार ने राजीव आवास योजना के तहत हमारी बस्ती कीरों की ढाणी को देश का पहला पायलट प्रोजेक्ट स्वीकृत किया है। हमारी बस्ती वालों के लिए यहाँ 1104 मकान बन रहे हैं। लेकिन इसके लिए इतने पैसे आएंगे कहाँ से? अरे हमें तो मकान की लागत का केवल 10 से 12% ही देना है, बाकी सारा पैसा तो केंद्र, राज्य सरकार और जेडीए वहन करेगा। अरे वाह, तब तो हम भी अपने पक्के मकान में रह सकेंगे। राजीव आवास योजना किरो की ढाणी में रह रहे लोगों को केंद्रीय, राज्य और जेडीए के सहयोग से पक्की छत मुहैया कराने का एक अभिनव प्रयास, जहां बनेंगे कुल 1104 आवास। जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा जनहित में प्रसारित। इस ईद वेस्टर्न यूनियन और चेन्नई एक्सप्रेस पेश करते हैं 10 गुना मनी ट्रांसफर। वेस्टर्न यूनियन द्वारा पैसे पाइए और पाइए उससे 10 गुना ज्यादा पैसे जीतने का मौका। एक्वालाइट परिवार की तरफ से आप सबको रमजान मुबारक। Ronit Passport Deodorant Body Spray drives you crazy. खास बात में एक बार फिर आपका खैर मकदम है और अब बात रमजान मुबारक की।
रमज़ान में इफ्तार और सहर का इंतज़ाम आमतौर पर सियासी लीडरों या समाजी तंजीमों की जानिब से किया जाता है, लेकिन अब कॉरपोरेट इदारों में भी इसका रुझान बढ़ता जा रहा है। कॉरपोरेट इदारे खासकर अपने रोज़ेदार मुलाजमीन के लिए रमज़ान भर इफ्तार और ताम का नज़्म कर रहे हैं। इतना ही नहीं, मुलाजमीन के साथ ही मुसाफिरीन भी इन इदारों के इंतजामात से मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। नांदेड़ में ऐसा ही एक इदारा ईगल ऑटो है। यहाँ पूरे रमज़ान इफ्तार और ताम का नज़्म किया जा रहा है। ईगल ऑटो की ये कोशिश कॉरपोरेट इदारों में मुस्लिम मुलाजमीन के लिए ही नहीं बल्कि मुल्क की कौमी यकजहती के लिए भी मिसाल बन रही है। हैदराबाद के चंचलगुड़ा अकबर बाग में वाक़ दिलकुशा फंक्शन हॉल में मुस्लिम वकला की जानिब से एक इफ्तार पार्टी का एहतमाम किया गया। इफ्तार पार्टी में तेलंगाना से ताल्लुक़ रखने वाले मुस्लिम वकला ने बड़ी तादाद में शिरकत की। मेहमान खुसूसी की हैसियत से बार एसोसिएशन के मेंबर MZ जाविद और तामीर मिल्लत के सदर अब्दुर्रहीम कुरैशी मौजूद थे। तेलंगाना के सारे मुस्लिम वकला आज इफ्तार का एहतमाम किए थे, जिसमें तेलंगाना के मुसलमान एडवोकेट्स ने शिरकत फरमाकर ये इफ्तार की दावत को कामयाब कर हमें पुरखुलूस अंदाज में हमें मुबारकबाद दी हैं, जिसमें तेलंगाना आज हासिल होने के बाद भी ये आखिरी दहा में रमज़ान के मुतबर्रिक आखिरी दहे में जो हम इफ्तार का एहतमाम किए हैं, इसमें हमारे वकला साथी पूरे तकरीबन 500 साथी वकला ने शिरकत कर इसे कामयाब करा है। बेंगलुरु में कर्नाटक रियासती हज कमेटी की जानिब से इफ्तार पार्टी मुनक़िद की गई। इस इफ्तार में रियासत के वज़ीर औक़ाफ़ व हज क़मरुल इस्लाम, रियासती हज कमेटी के चेयरमैन मोहम्मद मरगूब अहमद, हज कमेटी के अरकान, सरकारी अफसरान और खादिमुल हुज्जाज ने शिरकत की। कर्नाटक रियासत हज कमेटी हर साल रोज़ेदारों के लिए इफ्तार का एहतमाम करती है। अजमेर गवर्नमेंट कॉलेज में भी तलबा यूनियन की जानिब से रोज़ा इफ्तार पार्टी का एहतमाम किया गया। इस इफ्तार पार्टी में कॉलेज तलबा के शहर की मुअज़्ज़ज़ शख्सियात ने शिरकत की। माह रमज़ान में यूँ तो पूरे महीने की इबादतों की ख़ास फजीलत है, लेकिन आखिरी अशरे में की जाने वाली इबादतें सबसे अफजल हैं। ख़ासकर एतिकाफ़ की अपनी अलग अहमियत है। रमज़ान की 21वीं शब से लेकर ईद का चाँद नज़र आने तक गोशा नशीनी में खुदा की इबादत का नाम एतिकाफ़ है। माह रमज़ान के आखिरी अशरे में कुछ रोज़ेदार दुनियावी ज़रूरियात को तर्क करके तमाम वक्त अल्लाह की इबादत में सर्फ करते हैं। एतिकाफ़ की फजीलत बयान कर रहे हैं मेरठ के शेख काजी ज़ैनुद्दीन साजिदीन। मस्जिद में बैठ गया तो सबको उसका सवाब मिलेगा और सबका सुन्नत अदा हो जाएगी, लेकिन अगर कोई भी नहीं बैठा तो सब गुनहगार होंगे। तो इसलिए ये फ़र्ज़ किफ़ाया है, इसमें मस्जिद में ही रहना है, मस्जिद से बाहर नहीं जाना है। औरतें घर में भी एतिकाफ़ कर सकती हैं, घर के एक कोने के अंदर एक अपना पर्दा डालकर वो बैठ जाएं और वहाँ नवाफिल और वज़ाइफ में मशगूल और मसरूफ़ रहें, कुरान करीम की तिलावत में मसरूफ़ रहें और अल्लाह से दुआएं मांगती रहें, तो इससे दिल को तमानियत और सुकून हासिल होता है। यूँ तो माह सियाम अपने साथ रहमतों और बरकतों का ख़जाना लाता है, लेकिन इसके साथ ही लाता है ज़ायक़ों की एक खूबसूरत बहार भी, जो रमज़ान की रौनक को दुबाला कर देती है। ऐसी एक ज़ायक़ेदार डिश है नहारी। ख्वाजा की नगरी अजमेर में इन दिनों दहली की नहारी काफ़ी पसंद की जा रही है। सारी दुनिया में अपने जायके के लिए मशहूर दहली की निहारी इन दिनों अजमेर में खूब पसंद की जा रही है। अजमेर में दहली की निहारी की दीवानगी का ये आलम है कि शहर के लिए होटलों पर रात 1:30 बजे से ही रोजेदारों की कतारें लगनी शुरू हो जाती हैं। ये सिलसिला शहर खत्म होने तक जारी रहता है। इसके अलावा मकामी और अतराफ के लोग इसे पार्सल करवाकर घर भी ले जाते हैं। रमज़ान के महीने में बहुत अच्छी बिकती है, बढ़िया नारी, दिल्ली का कारीगर है, हमारे यहाँ नारी बनाई जाती है अच्छी, और इसका बहुत इंतज़ार करके लेते हैं आदमी। 1:30 बजे रात से चालू हो जाती है, 3:30-4 बजे तक बिकती है। 1:30 बजे से नारी शुरू हो जाती है खुलना, और रात को करीब 4 बजे तक नारी चलती है, और नारी स्पेशल दिल्ली से मसाला मंगाया जाता है। निहारी एक नॉनवेज डिश है जो नवाबों और मुगलों के दरबार से बाजारों की रौनक बनी हुई है। निहारी की खास बात यह है कि इसमें मटन को खास तरह के बर्तन में तकरीबन 8 से 9 घंटे तक पकाया जाता है।
वाज़ेह है कि सहरी में निहारी का इस्तेमाल रोज़ेदार के लिए काफ़ी मुफीद और कुव्वत बख्श होता है। ETV न्यूज़ अजमेर। बिहार हज कमेटी आज़मीन हज के लिए ईद के बाद तरबियती प्रोग्रामों का इनेकाद करेगी। पटना में ETV से बात करते हुए रियासती हज कमेटी के चेयरमैन मौलाना अनीसुर रहमान कासमी ने बताया कि हज कमेटी आज़मीन हज को बेहतर सहूलियात फराहम करने के अलावा उनकी तरबियत का खास इंतजाम कर रही है। इस साल बिहार से 6000 लोग हज बैतुल्लाह के लिए रवाना होंगे। इस बार भी आज़मीन का काफिला पटना के बजाय गया इंटरनेशनल एयरपोर्ट से रवाना होगा। अगस्त की मुख्तलिफ जगहों पर ट्रेनिंग शुरू करा रहे हैं। इस साल हम लोगों ने ट्रेनिंग की तादाद जगहों के एतबार से बढ़ाई है और 17-18 के अलावा एक हफ़्ता के बाद भी हम लोगों ने मुख्तलिफ जगहों पर रखी है। और हमारी तरफ से ये भी अपील है कि जिस महल्ले और गांव या शहर की मस्जिद के हल्के के आज़मीन हैं, मस्जिद के अइम्मा के पास वो बैठकर जो किताब उनको दी गई है हज गाइड, उसको सामने रखकर वो ट्रेनिंग हासिल करें। अजमेर में अंजुमन आशिकान रसूल की जानिब से याद अली मनाया गया। खादी मोहल्लों में मुनक़िदा याद अली तकरीब में एक मनक़बती मुकाबला भी मुनक़िद किया गया, जिसमें 1 दर्जन से ज़ायद सनाख्वानों ने हिस्सा लिया और मनक़बत के नजराने पेश किए। जैसे जैसे पार्लिमानी इंतखाबात का वक्त करीब आता जा रहा है, मुस्लिम वोटरों को अपनी जानिब राग़िब करने की कवायद भी तेज़ होती जा रही हैं। लेकिन मुसलमानों के मसाइल जूं के तूं बने हुए हैं। पटना में ऑल इंडिया यूनाइटेड मुस्लिम मोर्चा के सरपरस्त डॉक्टर एजाज ने मुसलमानों को वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल करने पर एतराज़ किया है। उन्होंने मुस्लिम मसाइल के हल के लिए आइन की दफ़ा 341 के तहत दलित अक़लियतों को सियासत में रिजर्वेशन दिए जाने का मुतालबा किया है। चुनाव का साल आ गया, अब तो मुसलमानों को रिझाने के लिए तरह तरह की बात होगी। आप महसूस कीजिए कि बहुत बड़ा एक गठबंधन टूट गया, मुसलमानों के लिए समझिए एक तरह से टूटा, सेकुलरिज्म और कम्युनिज्म के आड़ में टूट गया। लेकिन मुसलमानों का जो सबसे बड़ा मुद्दा है कि इनको भी सत्ता में हिस्सेदारी मिलना चाहिए रिजर्वेशन के नाम पर, वो आज तक नहीं हो सका। और इस मामले में हम लोग तो बहुत झुक कर बात कर रहे हैं कि अगर आप पूरे मुसलमानों को नहीं दे सकते हैं तो कम से कम संविधान की धारा 341 जिसे दलितों को मिलता है, उसमें कम से कम दलित मुसलमानों को, दलित ईसाइयों को तो शामिल कर लिया जाए। जिम्बाब्वे के दौरे पर गई टीम इंडिया 5वां मैच खेल चुकी है, लेकिन जम्मू कश्मीर से ताल्लुक़ रखने वाले खिलाड़ी परवेज़ रसूल को मौका नहीं दिया गया। इस मौके पर जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने सख्त रद्द-ए-अमल ज़ाहिर किया है। अपने ट्वीट पर BCCI से खिताब करते हुए उमर अब्दुल्ला ने पूछा है कि क्या परवेज़ रसूल को हौसला शिकनी के लिए जिम्बाब्वे के दौरे पर ले जाया गया था। दरअसल जुमे के रोज़ ही जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने ट्वीट किया था कि परवेज़ रसूल को अगले मैच में मौका फराहम किया जाना चाहिए। क्योंकि आज परवेज़ रसूल को टीम में जगह नहीं मिली, क्योंकि उसने बहुत परफॉर्मेंस दिखाई डोमेस्टिक में भी, IPL में भी, मगर आज हमें बहुत दुख हुआ। आज हम इंतज़ार कर रहे थे आज परवेज़ रसूल को खिलाया जाएगा, मगर उसको नहीं खिलाया। जी बस ये कहना चाहते हैं कि परवेज़ रसूल अनंतनाग के जो खिलाड़ी हैं, हम उनके मैच का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। 5 मैच हमने देखे, आज तक हमें यही भरोसा था कि उसको जिम्बाब्वे ले गए हैं और उसको खिलाएंगे और उसको कोई ना कोई मौका देंगे। लेकिन जब हमने 5वां मैच भी देखा तो उसमें भी परवेज़ रसूल नहीं थे, तो तकरीबन सारी कश्मीरी कौम का दिल टूट गया कि उसको मौका नहीं मिला। अब हम यही गुजारिश करते हैं कि बस उसको 2020 में एक मौका दो, कम से कम एक मौका दो, ताकि वो भी अपनी कारकर्दगी दिखा सके। यौम क़ुद्स के मौके पर जामिया नगर में एक सेमिनार का इनेकाद इदारा तफ़हीम में इस्लाम की जानिब से किया गया। इसका मकसद लोगों को यौम क़ुद्स का पैगाम देना था। आवाम जो 60 साल से तकरीबन बहुत बेचारगी की ज़िंदगी, दरबदरी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं और उनके हुकूक़ का लिहाज कोई नहीं कर रहा है, कोई उनके दर्द को महसूस नहीं कर रहा है
और इज़राइल अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है और पूरे ख़ित्ते को जो है वो गैर आम का ख़ित्ता करार दे रखा है। ज़ाहिर है कि इस मकसद की खातिर जो है वो यौम कुद्स मनाया जाता है और सबसे बड़ी चीज़ मस्जिद अक़सा जिसका तक़द्दुस इज़राइल मुख्तलिफ़ बहानों से अमाल करता रहता है। मसलन वहाँ खुदाई करके जो है वो जनाब सुलेमान के दौर के जो है वो आसार तलाश करने की कोशिश कर रहा है, हालांकि वहाँ उसके आसार होने का कोई तारीख़ी सबूत जो है वो नहीं मौजूद है, लेकिन सिर्फ जो है वो मस्जिद अक़सा के नामो निशान को मिटाना है उससे, और इसी मकसद से वो काम कर रहा है। अब मुसलमानों की ज़िम्मेदारी हमारी ये हो जाती है कि हम अपने तमाम इख्तिलाफ़ात को भूल कर क़िबला अव्वल की बाज़ियाबी और क़िबला अव्वल सही हाथों में जिनसे उनका एहतराम और तक़द्दुस बाकी रहे वो पहुंचना चाहिए, और इसी मकसद के लिए रोज़ कुद्स हम मनाते हैं हर साल। इस मौके के ऊपर कम से कम इस मसले को याद रखने की कोशिश की जाती है। हमारा क़िबला अव्वल इस वक्त 46 साल से गासिबों के कब्ज़े में है। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा एक वक्फे के बाद। एक्वालाइट परिवार की तरफ से आप सबको रमजान मुबारक। आने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई? अरे नहीं भाई साहब, परेशानी किस बात की, उल्टे घाट की गूढ़ी सुरंग से गुजरते हुए मन उत्साह और रोमांच से भर गया। पहाड़ों को काटकर जेडीए ने कितना सुंदर रास्ता बनाया। पहले तो घाट की गूढ़ी के सकड़े रास्ते से रेंगते हुए आना पड़ता था और भारी ट्रैफिक के कारण डर भी लगता था। इतना ही नहीं, सुरंग परियोजना की विश्व स्तरीय गुणवत्ता को देखते हुए इसे इस बार विश्वकर्मा अवार्ड 2013 भी मिला है। अच्छा, तब तो इसे राज्य सरकार का ऐतिहासिक फैसला ही कहा जाएगा। इस फैसले से और भी फायदे होंगे। सुरंग बन जाने से गूणी के सकड़े रास्ते से यातायात को राहत तो मिली ही है, वहीं गूणी की पुरा संपदा को पर्यटन की दृष्टि से विकसित भी किया जा रहा है। और हाँ, इसके बन जाने से उत्तर पूर्व का जयपुर का रुका हुआ विकास फिर से गति पकड़ने लगा है। भाई वाह, मान गए। अब तो जयपुर को विश्व स्तरीय शहर बनने से कोई नहीं रोक सकता। बिल्कुल ठीक। कभी छोटी सी शरारत बन जाए आफत, और जिंदगी is good, TT Innovair, TT is good। एक्वालाइट परिवार की तरफ से आप सबको रमजान मुबारक। क्या खास है आज इफ्तार में? ब्राउन एंड पोल्सन कस्टर्ड पाउडर इफ्तार खास बनाए। खास बात में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। मैं शकील दिल का हूँ राजदां के मोहब्बतों का हूँ तर्जुमा, मुझे फ़ख्र है मेरी शायरी मेरी ज़िंदगी से जुदा नहीं। हिंदी फिल्मों के मारूफ नगमा निगार और शायर शकील बदायूनी का ये शेर शायरी के तय उनके जुनून की दास्तान बयान करता है। इस अजीम शायर की कल 97वीं सालगिरह थी। 3 अगस्त 1916 को उत्तर प्रदेश के बदायूं में पैदा हुए शकील नगमा निगारी का वो नायाब गौहर है जिसे मौसीकी के शायकीन आसानी से फरामोश नहीं कर पाएंगे। उनकी यौम पैदाइश पर पेश है बदायूं से ईटीवी नुमाइंदे शिव प्रकाश चंदेल की खास रिपोर्ट। शकील बदायूनी किसी तारुफ के मोहताज नहीं। हिंदी सिनेमा के लिए उनके खिदमात नाकाबिले फरामोश हैं। उन्हें पहला ब्रेक मौसीक़ार नौशाद ने फिल्म दर्द में दिया। 1947 में आई इस फिल्म का नगमा अफसाना लिख रही हूँ उनका पहला नगमा था। पहले ही नगमे से शकील बदायूनी ने साबित कर दिया कि फिल्मों में वो लंबी इनिंग्स खेलने वाले हैं। इसके बाद उन्होंने मेला, दुलारी, दीदार, बैजू बावरा, चौदनी का चांद, कोहिनूर, मुगले आजम, मदर इंडिया, गंगा जमुना, 20 साल बाद लीडर, राम और श्याम और 2 बदन जैसी तकरीबन 108 फिल्मों में अपने कलम का जादू बिखेरा। इस दौरान उन्होंने एक से बढ़कर एक नगमे लिखे जो शायकीन की ज़बान पर आज भी चढ़े हुए हैं। अपने 23 साला फिल्मी सफर में उन्होंने कुल 8 फिल्म फेयर अवार्ड हासिल किए जो कि एक रिकॉर्ड है। पहला फिल्म फेयर अवार्ड 1960 में चौधरी के चांद के टाइटल सॉन्ग के लिए मिला। उसके बाद अगले 2 साल भी उन्होंने ये अवार्ड हासिल करके हैट्रिक लगा दी।
लगातार 3 फिल्म फेयर जीतने वाले वो पहले नगमा निगार बने।